मैं हूं मुज्तबा। आज हम बेसिक काइनेटिक इक्वेशंस करेंगे और उसमें हमें जो सवाल पूछा गया है उसको उसकी सोच या उसकी अप्रोच को देखेंगे कि वो किस नौइयत का सवाल है, क्या पूछना चाहता है, क्या चीज़ें दी हुई हैं जिनकी मदद से हम वो उस चीज़ को हल कर सकते हों। तो शुरू करते हैं। A car starting from rest accelerates at a constant rate of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन दी हुई है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर इट ट्रेवल्ड 40 मीटर। तो वेलोसिटी मालूम करने की कोशिश करनी है हमने कि वेलोसिटी कौन सी होगी, फाइनल होगी या इनिशियल होगी, एक बात। फिर वक्त कितना लगा सेकंड पार्ट में। फिर वो कहता है कि एवरेज वेलोसिटी निकालें दो मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो इसके ऊपर हम आने से पहले कुछ चीज़ें देखना चाहेंगे कि हम क्वेश्चंस को किस तरह हल कर सकते हैं। तो पहला स्टेप जो है हमारे पास कभी भी न्यूमेरिकल करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो नॉर्मली होता है रीड द प्रॉब्लम। रीड द प्रॉब्लम, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप वो होगा, चूज करें कोऑर्डिनेट सिस्टम को। कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीसरा स्टेप क्या हो सकता है? थर्ड स्टेप, चूज करें राइट इक्वेशन। क्योंकि अगर इक्वेशन सही ना हो तो मुश्किल हो जाएगी। और फोर्थ क्या हो सकता है हमारे पास? फोर्थ स्टेप हो सकता है हमारे पास सॉल्व फॉर अननोन्स। तो अननोन्स को तलाश करना है। तो हम इस जगह पर कुछ देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और किन चीज़ों की हमें, अब हम न्यूमेरिकल को हल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास और क्या चीज़ें हमें मालूम करनी है। तो हम कहते हैं अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सलेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एक्सलेशन जो है वो गिवन है, तो हम लिखेंगे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो वो चूँकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो वी आई हम इसको ज़ीरो लिख देंगे। और डिस्टेंस जो एस है हमारे पास वो हमारे पास 40 मीटर है। ये तो नोन है जो अवेलेबल है। अननोन हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि सवाल में उसने पूछा है कि वेलोसिटी क्या है। तो इनिशियल हमारे पास ज़ीरो है, तो वी एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट में वो बी पार्ट में टाइम का मालूम करना चाहता है, तो टाइम का क्वेश्चन मार्क। और एवरेज वेलोसिटी भी हमें मालूम करनी है इन टू डिफरेंट वेज। तो हमारे पास जो फार्मूला है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, क्योंकि टी मालूम करना है तो ये फार्मूला लग नहीं सकता। नेक्स्ट फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें भी टी का इस्तेमाल है क्योंकि टी नोन नहीं है, तो ये भी फार्मूला लग सकता है। एक फार्मूला लग सकता है वो है 2a_s इक्वल टू वी स्क्वायर एफ माइनस वी स्क्वायर आई। बेसिकली स्क्वायर वेलोसिटी का होता है, फाइनल इनिशियल नहीं है। ये सबस्क्रिप्ट्स हैं डिफाइन करने के लिए कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज कौन कौन सी हैं। तो हम टू चूँकि न्यूमेरिक वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे, एक्सीलरेशन जो है हमारे पास 5 है, 5 लिख देंगे, और एस जो है वो 40 है तो 40 लिख देंगे, और वी स्क्वायर एफ जो है वो हम लिख देंगे, और ये ज़ीरो है वी आई। तो अल्टीमेटली हमारे पास 2 5 ज़ा 10 और 10 4 ज़ा 40, तो वी स्क्वायर एफ जो है वो 400 आ जाएगा।
तो VF जो है हमारे पास वो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और टाइम मालूम करते हैं और साथ में एवरेज वेलोसिटी के दोनों फॉर्मेट्स को मालूम करते हैं। अब हम देखेंगे कि टाइम कैसे निकालते हैं। तो टाइम पे जो क्वेश्चन मार्क था हमारे पास उसको देखते हैं। तो हमारे पास चूंकि फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, एक्सीलरेशन गिवन है और टाइम हमने निकालना है। तो VF जो थी हमारे पास, जो हमने रिजल्ट निकाला था वो 20 था, VI हमारे पास 0 है, एक्सीलरेशन हमारे पास 5 है, दिस इज T। तो T इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4। सो T इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये हमारे पास टाइम आ गया। नेक्स्ट वो ये कहता है एवरेज वेलोसिटी को 2 डिफरेंट वे से, यानी सी पार्ट जो है हमारे पास वो है कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी इन 2 डिफरेंट वेज। तो एक हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए एस इज वी टी का फॉर्मूला, यानी कि ये एस डिस्प्लेसमेंट है ओवर टाइम। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 40 थी और टाइम हमारे पास 4 है। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमारे पास आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। एक और मेथड, ऑल्टरनेट मेथड जो है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 20 है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, डिवाइड बाय 2। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जवाब आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।